नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आजमगढ़ और रामपुर का मजबूत किला समाजवादी पार्टी का ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देकर उसके गढ़ पर कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और रामपुर भी अब बीजेपी के हाथ है। तो बीजेपी की इस जीत का सिलसिला विधानसभा चुनाव से लगातार जारी है और समाजवादी पार्टी के हिस्से में शिकस्त आ रही है। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आ गए और ये नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए बेहद झटका देने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार गई है, जहां से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे। 2 साल जेल काटने के बाद रिहा हुए आजम खां भी अपनी सीट हार गए, नंबर 1 नंबर 2 समाजवादी पार्टी में, और दोनों की सीटें पार्टी हार गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का जो मैंडेट आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत किला है, सेफ प्लेस, सेफ हाउस गंवाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, समाजवादी पार्टी की निष्क्रियता और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब रहा। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने उम्मीद से कहीं बेहतर अच्छा प्रदर्शन किया। जब सारे पॉलिटिकल पंडित और हर डिबेट में ये कहा जा रहा था कि बीएसपी कमज़ोर हो रही है, लेकिन गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में करिश्मा किया और उन्होंने बदला ले लिया। बदला यूँ लिया कि विधानसभा के चुनाव में वो बीएसपी छोड़कर सपा में आना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट नहीं दिया सपा ने। वो अपमानित महसूस कर रहे थे। एमआईएम से चुनाव लड़े थे, 30,000 वोट पाए थे, लिहाजा बदला लेने के लिए फाइनल टिकट कराकर आजमगढ़ गए थे और समाजवादी पार्टी को हराने में कामयाब रहे। मसला इस बात का है कि समाजवादी पार्टी लगातार एक एक करके चुनाव हार रही है। कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी आत्मावलोकन करेगी, आत्मचिंतन करेगी अपनी लगातार हो रही हार को और इसे करेक्ट करने की कोशिश करेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार निर्बाध गति से, बिना किसी अवरोध के और पूरी ताकत के साथ प्रचंड गति से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति है, इनमें से किसी में क्षमता नहीं है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश भी कर सके। आजमगढ़ और रामपुर ने एक नया उदाहरण सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। जिस आजमगढ़ को और रामपुर को अजेय माना जा रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आसानी से जीत लिया और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। विधानसभा के चुनाव में कार्यकर्ताओं का हार के बाद गिरा हुआ मनोबल इस उपचुनाव के बाद और कमजोर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पेड़ सूखना शुरू हो चुका है। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का पेड़ सूख रहा था, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पेड़ भी सूखना शुरू हो चुका है। कारण विपक्ष खुद भी हो सकता है और कारण जनता का भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनादेश। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया, ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। देखा है गली के नाकों पर 5-5 सौ के 47 लिए हुए, सड़क जमीनों पर डंडे बचाकर खुलेआम माँ बहन की औरतों को गालियां देते हुए, दाढ़ियां पकड़ते हुए, गले दबाते हुए, ठोकरों से मारते हुए, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मारते हुए। तो ये चुनाव कहाँ हुआ? ये चुनाव कहाँ है? इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती थी, मगर उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कितने लोगों को रेड कार्ड देके कहा गया वोट देके घर में बैठो या थाने में बैठो। ऐसे बहुत सारे आतंक, अत्याचार, अन्याय के साथ साथ ये गठबंधन, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ करके भी 4,500 से हरा पाए। और इस हार को मैं उस रूप में लेता हूँ कि षड्यंत्रों में दी हुई हार है, लेकिन हार भले गए चुनाव,
न मेरा मन हारा है न मेरे इरादे हारे हैं। हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतियाएंगे। हम तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है, ऐसा न करो। ओम प्रकाश राजभर की कहानी अलग ही होती है। अब वो कह रहे हैं कि बहन जी और भैया जी के बीच का जो झगड़ा है वो निपटाएंगे, इसके लिए वो बहन जी से भी मिलने जाएंगे। इनका अलग ही चलता रहता है, इनका समीकरण ही अलग है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जी बीएसपी के जाने माने लीडर और दलित चिंतक। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और केपी मलिक जी मेरे साथ दिल्ली से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के दोनों मजबूत सेफ हाउस जीतने में कैसे कामयाब हुई?